डेरा इस्माइल खान की एक बार फिर बात करते हैं। अलीमीन गंडापुर जो कि पहले भी आगे थे, अभी भी जो नताइज सामने आए हैं, अब तकरीबन 20 हल्कों के नताइज सामने आ गए हैं। उसके मुताबिक 2783 वोट लेकर अलीमीन गंडापुर आगे हैं, जो कि आजाद उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरी जाने फैसल करीम कुंडी हैं। एक अहम मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है पीपल्स पार्टी और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार का। यहां पर 2698 वोट मिले हैं पीपल्स पार्टी को, यानी कि फैसल करीम कुंडी को, डेरा इस्माइल खान 1 से, जो कि NA 44 है, NA 44 है, उसका रिजल्ट आपने देखा। रावलपिंडी की बात करते हैं और बात करते हैं राजा परवेज अशरफ की। पीपल्स पार्टी से इनको मिले हैं यहां पर 150 वोट और बरतरी हासिल है। एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट यहां से अब तक सामने आ सका है। जैसे जैसे रिजल्ट सामने आएंगे, तकरीबन यहां पर 541 पोलिंग स्टेशन हैं टोटल, जिसका रिजल्ट सामने आएगा हम आपको बताएंगे। अभी आपको बताएं कि जावेद इखलास यहां पर, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो 103 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। NA 52 की बात हो रही है, रावलपिंडी की बात हो रही है। रावलपिंडी का हल्का 1 था ये। सांगड़ की बात करते हैं। सांगड़ में 4 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट अब सामने आए हैं और NA 209 है ये। शाजिया मरी यहां से इलेक्शन लड़ रही हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा, इनको अब तक 1077 वोट मिल चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब GDA के रहनुमा मोहम्मद खान जुनेजो हैं, जिनको अब तक 786 वोट मिल चुके हैं। 4 पोलिंग स्टेशंस के ये रिजल्ट हैं। तकरीबन यहां पर 442 पोलिंग स्टेशंस हैं, जो आप समा की स्क्रीन पर इस वक्त देख भी सकते हैं, जिसका नताइज इस वक्त सामने आ रहा है। मटियारी की बात करते हैं। यहां पर बशीर मेमन, जिनका रिजल्ट हमने आपको पहले भी बताया, बशीर मेमन 6023 वोट लेकर अभी भी पीछे हैं, जबकि मखदूम जमीनुज़्ज़मान 7880 वोट लेकर आगे हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। 20 हल्कों का रिजल्ट अब सामने आ चुका है। NA 216 है ये, और मटियारी की बात हो रही थी। आगे बढ़ते हैं, सांगड़ की बात करते हैं। सायरा बानो एक बार फिर यहां पर आप देख सकते हैं, सायरा बानो जिनका GDA से ताल्लुक है, वो आगे हैं, उनको लीड हासिल है। 1796 वोट लेकर GDA को बरतरी हासिल है। 10 पोलिंग स्टेशन का ये रिजल्ट है। सलाउद्दीन जुनेजो जो कि पीपल्स पार्टी से हैं, उनको 1649 वोट अब तक मिल चुके हैं। लिया की बात करते हैं। यहां पर अंबर मजीद इंडिपेंडेंट है और दूसरे नंबर पर हैं, 3248 वोट मिले हैं, जबकि फैजुल हसन जो कि मुस्लिम लीग नून से हैं, इनको अब तक 3754 वोट मिल चुके हैं। ये तकरीबन 7 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी, गैर सरकारी नतीजे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। NA 181 की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं और लोनालाई कम की बात करते हैं। यहां पर 7 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट सामने आए हैं। NA 252 है और आजाद उम्मीदवार बाबर मूसा खेल यहां पर आगे है। और अब मैं जल्दी से बता देती हूँ NA 23 मर्दान के बारे में। आजाद उम्मीदवार अली मोहम्मद खान 1848 वोट्स लेकर ये पहले नंबर पर हैं। JUIF के कलीम खान 1291 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर यहां दिखाई दे रहे हैं। NA 23 मर्दान का जिक्र है, ये वहां का गैर हतमी, गैर सरकारी नतीजा है जो हम आपको बता रहे हैं। लीड दिखाई दे रही है आजाद उम्मीदवार अली मोहम्मद खान की यहां पर। अब हम आपको बताते हैं सांगड़ NA 209 के बारे में। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी 1077 वोट्स लेकर यहां पहले नंबर पर है। तीर यहां आगे दिखाई देता है। GDA के मोहम्मद खान जुनेजो ये 786 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 209 सांगड़, NA 209 सांगड़ का ये नतीजा, गैर हतमी, गैर सरकारी, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। पीपल्स पार्टी GDA ये है आमने सामने यहां पर, और यहां पर जो लीड बन रही है वो पीपल्स पार्टी की बन रही है। अब हम मुख्तलिफ नताइज आपको दिखा रहे हैं, जिनमें NA 129 का नतीजा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। साथ के साथ NA 130 ये था बड़ा हल्का, बड़ा मुकाबला। यहां नवाज शरीफ साहब आगे नहीं, खासे आगे हैं। NA 121 ये यहां के नताइज है कि जो हम आपको दिखा रहे हैं समा की स्क्रीन पर। यहां पर आजाद उम्मीदवार आगे हैं। NA 132 यहां शहबाज शरीफ आगे हैं। इनके वोट्स की तादाद अच्छी खासी है, लेकिन लीड बहुत ज्यादा नहीं है। NA 133 राना इसहाक यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं, उनकी लीड दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ NA 135 यहां की बात भी सुन लीजिए। यहां नदीम अब्बास आगे है, PMLN से इनका ताल्लुक है, 2773 वोट्स इनके। NA 136 के नताइज आपको दिखा रहे हैं, और यहां पर देखिए रियाजुल हक आगे हैं, खासे आगे हैं। NA 139 यहां पर है राव उमर, और इनके वोट्स की तादाद है 205। और इसके साथ साथ NA 140 इसका नतीजा भी आपकी स्क्रीन पर, समा की स्क्रीन पर आपके पास है। पाक पतन 2 यहां के नताइज हैं ये।
NA 132 इसका नतीजा देखिए, मियां शहबाज शरीफ यहां पर आगे है 830 वोट्स लेकर, आजाद उम्मीदवार इनसे पीछे है 788 वोट्स इनके हैं, मोहम्मद हुसैन डोगर इनका नाम, यह है आजाद उम्मीदवार, शहबाज शरीफ साहब के साथ कंटेस्ट कर रहे हैं लेकिन इनकी पोजीशन दूसरी बन रही है। शहबाज शरीफ साहब को वोट्स हासिल हुए हैं अभी तक 830 वोट्स और ये आगे दिखाई दे रहे हैं। NA 132 अहम हल्का कसूर 2 इसके नेताज समा की स्क्रीन पर। और अल्लाह ताला के हजूर शुक्रगुजार हूँ कि इस कौमी फरीज़ा और आइनी जिम्मेदारी की तकमील में अल्लाह ताला ने इलेक्शन कमीशन को सुरखरू किया। इस मौका पर पाकिस्तानी अवाम और तमाम इदारों बशमूल निगरान कौमी और सूबाई हुकूमतों, सियासी जमातों, सिक्योरिटी इदारों, पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान आर्मी, कौमी मीडिया, वोटर्स, रिटर्निंग अफसरान, प्रिजाइडिंग अफसरान और दीगर पोलिंग अमला के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के मुअज़्ज़ज़ अरकान और अपनी टीम का मशकूर हूँ, जिनकी शब रोज़ मेहनत से हम इस अजीम जिम्मेदारी की तकमील में कामयाब हुए हैं। अभी हमने अपनी जिम्मेदारी का एक हिस्सा मुकम्मल किया है, पोलिंग के अमल की तकमील हुई है और अब गैर हतमी नताइज की तैयारी का काम शुरू हो चुका है। मुझे उम्मीद है और एतमाद भी कि हमारे रिटर्निंग अफसरान इस अहम काम की तकमील में इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और नताइज की बरवक्त तरतीब और तरसील को मुमकिन बनाएंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा बात कर रहे थे। उन्होंने कहा पोलिंग के सारे अमल को पूरी तरह से जिम्मेदारी से निभाने के लिए अपनी टीम का मशकूर हूं, मीडिया का मशकूर हूं। यह जिम्मेदारी का एक हिस्सा था जिसे हमने मुकम्मल किया। अब गैर हतमी नताइज की तैयारी का अमल शुरू हो चुका है। हम अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी करने जा रहे हैं। इलेक्शन नताइज के ऐलान तक यह बड़ा मरहला भी मुकम्मल हो जाएगा। चूंकि बात हो रही है गैर हतमी नताइज की, गैर सरकारी नताइज की, तो समा आपको दिखा रहा है यही कुछ नताइज आपके सामने रख रहा है। तेजी के साथ नताइज सामने आ रहे हैं और हम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जल्दी जल्दी से आपको बताते हैं। NA 157 का नतीजा आपके सामने, गैर हतमी गैर सरकारी। NA 158 इसका नतीजा यहां पर ताहिर इकबाल इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं। यह है NA 159 जिसका नतीजा आपके सामने है। विहाड़ी 4 इसका नतीजा है। यह गैर हतमी गैर सरकारी। बहावल नगर 1 NA 160 यहां का बड़ा मुकाबला हम आपको दिखा रहे हैं। PMLN उम्मीदवार आगे है यहां पर। NA 161 बहावल नगर 2 यहां पर आपको बता दें आजाद उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं। NA 162 ये यहां के बारे में आपको बताएं बहावल नगर 3 यहां का नतीजा एहसान उल हक यहां पर आगे है। NA 163 शौकत बसरा 230 वोट्स के साथ यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं एक और नतीजे के बारे में। यह है NA 164 बहावलपुर 1 यहां की स्टैंडिंग आपको बता दें। यहां पर आजाद उम्मीदवार आगे हैं। NA 165 का नतीजा भी आपकी स्क्रीन पर है। यहां भी आजाद उम्मीदवार थोड़ा आगे दिखाई दे रहे हैं।